हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप लोगों की जो एनसीईआरटी बुक है उसके जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है वहाँ से न्यूमेरिकल अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होते हैं, वहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। और आज आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके सामने दे रखा है। हम लोग न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो पार्ट नंबर है वो 22 है। चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ गुलाम और 3 × 10⁻⁷ गुलाम आवेश है। इनके मध्य बल कितना है? ओके, तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न के अनुसार थोड़ा सा सोच लेते हैं क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले कितने आवेश दे रखे हैं? 2 आवेश रख दीजिए। ये रहा एक का आवेश और ये रहा दूसरा आवेश। ये Q1 आवेश है और ये कौन सा आवेश है? Q2 आवेश है। Q1 आवेश की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 × 10⁻⁷ गुलाम और इसकी दे रखी है बोलो कितनी? 3 × 10⁻⁷ गुलाम आवेश। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो r बराबर कितना दे रखा है? r बराबर 30 सेंटीमीटर। आपको पता है हम जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसको एमके सिस्टम में रखते हैं। ये सेंटीमीटर में है, हमें करना है इसको मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 30 × 10⁻² मीटर। ये दूरी हो गई r का मान। अब क्या बोल रहा है कि इनके मध्य बल कितना है? पहली बात तो दोनों समान प्रकृति के हैं, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है F बराबर, उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 / r²। ये हमने कूलम्ब बल पढ़ा है। तो बोलो F बराबर, इनकी वैल्यू रख दो। K की वैल्यू कितनी? आप जानते हैं निर्वात में होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान ये रहा कितना? 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 ये रहा कितना? 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई r²। r कितना है? 30। तो इसका भी स्क्वायर, तो बताओ कितना? 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो F बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो 3 9, ये देखो 2 3 6 इंटू 6 इंटू 2 3 6 10⁻⁷ 10⁻⁷ 10⁻14 और 10⁻9, तो कितना बच जाएगा? 10⁻⁻5 बच जाएंगे। डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 30 × 10⁻² इंटू 30 × 10⁻²। ओके, अब आप देखिए ध्यान से। F बराबर आपको पता है 3 3 9, तो 3 3 9 से 9 ये कैंसिल हो गया। बताओ ऊपर कितना बच गया? 6 × 10⁻⁻² और नीचे देखो ये 1 0 ये 1 0, क्या 10⁻² हो गए और 10⁻² 10⁻² कैंसिल। नीचे क्या बचेगा? 10⁻²। तो F बराबर ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना? 6 × 10⁻² ऊपर जाएगा प्लस का जाएगा और ये कितना है? 10⁻⁵, तो कितना बच जाएगा? 3, तो 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो कितना बल लगेगा? ये इतना बल लगेगा। बताओ कितना? 6 × 10⁻³ न्यूटन बल लग जाएगा। ठीक है, एक बार आराम से आप इसको देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 0.4 माइक्रो कूलम्ब आवेश के किसी गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, तो आपके पास एक आवेश है, छोटा गोला है जिस पर आवेश का मान कितना है? Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलम्ब। इतना आवेश है और इस पर जो लगने वाला बल है, इस पर लगने वाला बल F बराबर कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन। और ये कहाँ लग रहा है? निर्वात में F0 लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर आवेश कितना हो? इतना। तो इसके पास एक दूसरा आवेश है, कौन सा? Q2, और इस पे आवेश कितना है? 0.8 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, और वो इससे कितनी दूरी पे उपस्थित है हमें नहीं पता, r दूरी। तो ठीक है, तो क्या बोल रहा है? दूसरे गोले के कारण, सॉरी पहला क्या लग रहा है? दोनों गोले के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये जो दूरी है ना, इसका मान हमें पता लगाना है। Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और F का मान दे रखा है। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? F बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। देखो F दे रखा है, K का मान पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R नहीं पता। तो R को इस तरफ ले जाओ, तो बताओ क्या लिख देंगे? यहाँ r² बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। तो R हमें तो केवल दूरी का मान चाहिए, r² नहीं चाहिए। तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, बताओ कितना? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। ठीक है, तो वैल्यू रखिए F बराबर, बताओ कितना हो जाएगा? K की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी?
ये दे रखी कितनी 0.4 माइक्रो, माइक्रो तो 10 की घात माइनस का 6 इंटू Q2, ये रहा Q2 बताओ कितना 0.8 और माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 6 डिवाइडेड बाई कितना F का मान कितना ये रहा 0.2 न्यूटन बल। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो R बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सामने आप क्या देखेंगे, देखो ये 0.2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, और ये 0.8 1.6 बच जाएगा, तो जाएगा ये 9 इंटू, बोलो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना 1.6 इंटू, देखो आगे ये 10 की घात -16, फिर 10 की घात माइनस से 10 की घात माइनस से 10 की घात -12, 10 की घात -12 और 10 की घात 9, तो कितना बच जाएगा 10 की घात -3। कोई डाउट किसी को? ओके, या हम लोग लिख सकते हैं R बराबर, इसको क्या लिख दो आप लोग, ये रखो 9 इंटू, इसको बना दो आप 16, इसको आप जैसे 16 बनाएंगे तो 1 पॉइंट और चला जाएगा इधर, तो बताओ कितने हो जाए 10 की घात -4। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। तो बोलो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हमारे पास आ जाएगा, बताओ 9 का बाहर लेंगे तो 3 जाएगा, 4 का बाहर लेंगे तो 16 का बाहर लेंगे तो 4 जाएगा, और 10 की घात -4 को बाहर लेंगे 10 की घात -2 जाएगा। अरे हाँ ना, तो 3 चौक 12, तो बोलो R बराबर कितना हो जाएगा 12, और 10 की घात -2 होता है सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 की घात क्या R बराबर 12 और 10 की घात -2 मतलब क्या सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो कौन था आपका ऑप्शन ए। ठीक, अब इसका कौन सा पार्ट, बी पार्ट, दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगता है। ये तो किसके था, इसके कारण इस पर लगने वाला बल था, किस पर लगने वाला था, ये इसके कारण इस पे लगने वाला बल था। अब क्या बोल रहा है कि दूसरे कारण पहले पे लगने वाला बल, तो इसके कारण इस पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आपको पता है कूलाम बल का सदिश निरूपण हमने पढ़ा था, और हमने क्या देखा था कि इसके कारण इस पे लगने वाला बल वो होता है F21, और इसके कारण इस पे लगने वाला बल वो होता है F12। और आप जानते हैं F12 और F21 क्या होता है, परिमाण में समान और दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम की अनुपालना करते हैं। तो बताओ क्या होगा, बी आंसर होगा क्या कि दूसरे के कारण, दूसरे गोले पर पहले के कारण 0.2 न्यूटन बल ही आरोपित होता है। ठीक है, इतना बल आरोपित क्यों हुआ, क्योंकि लगने वाले दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। क्यों है, हमने कूलाम नियम के सदिश निरूपण पढ़ लिया था, और ये न्यूटन की तीसरी गति के, न्यूटन की गति का थर्ड नियम को अनुपालना करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जितना बल इस पे लगता है उतना इस पे लग जाता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एक बार आप लोग इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए तथा यह अनुपात हमें क्या बताता है, इसको भी हमें डिफाइन करना है। तो चलो सोल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर को। ओके, तो बताओ क्या है, इसने दे रखा है कि इसको जांच द्वारा हमें जांच करनी है, और ये बताने की राशि कैसी है, आपके पास विमाहीन राशि है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग गिवन देखो एक बार, क्या देखो आप, गिवन क्या है, Ke² डिवाइडेड बाई GME/MP। आप एक काम करो, इसके अंश और हर को R² से भाग दे दीजिए। तो मैं लिखता हूं अंश व हर में, चलो एक बार आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सीधा बताना विमाहीन। वैसे आपको बता दूं मैं, देखो विमाहीन कैसे है, इसके R² का भाग देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, Ke² डिवाइडेड बाई R², और नीचे कौन GME/MP/R²। और आपको पता है ये कूलाम बल है, 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल। तो ऊपर कौन आएगा F, नीचे कौन आएगा F। बल से बल का मात्रक कैंसिल, विमाहीन मात्रहीन राशि हो जाएगी। बट हमें थोड़ा सिद्ध करके देखना है, जांच करनी है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां किसकी विमा रखेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले किसकी विमा, K की विमा, अरे हाँ ना, फिर इसको गुणा करेंगे
ई की विमा के स्क्वायर से। और ई कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई कौन है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो क्या करेंगे? आवेश की विमा और उसके भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसकी विमा? जी की विमा इनटू फिर किसकी विमा? द्रव्यमान। देखो एम ई एम पी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान की विमा। तो आप लोग लिख दें यहां पे द्रव्यमान की विमा का स्क्वायर। ठीक, तो हमें किसकी विमा? आवेश की विमा आपको पता है, जी और के की विमा का हमें पता लगाना है। आप जानते हैं कूलाम बल जो होता है बराबर होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे किसकी विमा चाहिए? के की। तो बोलो के बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। बताओ यहाँ पे किसकी विमा रखेंगे? बल की। बल की विमा होती है बोलो कौन? M1 L1 T-2 इंटू आर की विमा होती है लंबाई, तो L2 डिवाइडेड बाई नीचे कौन है? Q1 Q2 आवेश का, और आवेश का स्क्वायर हो जाएगा। एक आवेश की होती है A1 T1, तो दो की हो जाएगी A2 T2, तो हो जाएगी ये कौन? A2 T2। तो बताओ के की क्या हो जाएगी? M1 L2 और L3 T, ये -2 पर आएगा तो T-4 और A-2, ये 2 माइनस आ जाएगा। तो बोलो के की कितनी? इतनी। तो रख दीजिए यहाँ पे किसकी विमा? सबसे पहले के की विमा बताओ कितनी? M1 L3 T-4 A-2, ये किसकी विमा? के की विमा इनटू मैंने निकलवा की बताई भी थी, आप चिंता ना करें, आराम से देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। फिर आवेश की विमा, आवेश की विमा आप जानते हैं A1 T1 होती है, और इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा? A2 T2 डिवाइडेड बाई यहाँ किसकी विमा? कैपिटल जी की विमा, और कैपिटल जी होता है गुरुत्वीय नियतांक, और आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल में आता है वो, और वो होता है F बराबर जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बोलो ऐसे जी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2। पहले किसकी विमा चाहिए विमा निकालने के लिए? बल की। बोलो बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2, फिर दूरी की विमा का स्क्वायर, तो L2 डिवाइडेड बाई द्रव्यमान का स्क्वायर। द्रव्यमान कौन? M, तो M का स्क्वायर। बताओ M से M क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताओ ये विमा कितनी हो जाएगी? हाँ जी की विमा बताओ। M0 दिख रहा नहीं दिख रहा? M0 L1 और L2 L3 और T-2, ये किसकी विमा? जी की विमा। फिर द्रव्यमान की विमा का स्क्वायर, क्या द्रव्यमान M होता है, तो M का स्क्वायर। अब जो करता है उसको काट दो। देखो आप ध्यान से, ये के की विमा M1 आई है क्या यहाँ पे? ये जी की विमा कितनी आई है? जी की विमा देखो एक बार ध्यान से। सॉरी बच्चों, देखो ये M2 है ना, और ये कौन है? M1 है, तो ये ऊपर आके M-1 हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, ये M1 ही है, और नीचे कौन हो गया? M की घात 2 गई, तो एक घात बचेगी ना माइनस की 1, तो यहाँ जी की विमा -1 आएगा, तो जी की विमा में क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, ऊपर घात कितनी है? 1, नीचे घात कितनी है? -1। ये -1 ऊपर जाएगी 2 हो जाएगी, और डी कितनी है? 2। तो बताओ क्या? M2 से ये M2 कैंसिल। L देखो, ये रहा L3, ये रहा L3, L3 से L3 कैंसिल। T देखो, ये T-4 है, ये T2, ये T-2, T-2 पर जाएगी T-4, T-2 पर जाएगा T4, T4 से T-4 कैंसिल। ठीक है, और एक को ध्यान से देखो, ये A-2 और ये A2, ये रहा। बताओ कितनी विमा आपके पास आई? M0 L0 T0 और A0। क्या ये विमा है आपके पास? नहीं सर, ये विमाहीन मात्राहीन राशि है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो अनुपात है हमारे पास कैसा है? ये विमाहीन है। फिर ये क्या बोल रहा है? भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। आपको क्या करना है? भौतिक नियतांकों का मान यहाँ पे रखना और उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो वो कितना बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। अरे विमाई तो थी, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। अब हम क्या करेंगे? इसमें भौतिक नियतांकों का मान रखेंगे। रख दीजिए मान। बोलो के का मान आप जानते हैं कितना होता है? 9 × 10⁹ इंटू ई। ई कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और उसका भी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना?
1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का होल स्क्वायर, मतलब इसका 2 बार गुणा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का, ओके, अरे ई का स्क्वायर ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नीचे जी का होना होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11 इंटू ये एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 30 kg इंटू एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.6 गुणा या 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27। और जब आप मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे, आप इस डेटा को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2.27 गुणा 10 की घात 39 के आसपास। ठीक है, कितना आएगा? 10 की घात 39। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मैंने थोड़ी आपको कहा था कि इसको भी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर लो, इसको भी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर लो। एक बार मान लीजिए हमने इसको आर स्क्वायर डिवाइड किया, तो बताओ ये कौन बना? ये कूलम्ब बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और नीचे वाला कौन बना? ये Fg बना है। बोलो हाँ या ना? मतलब कूलम्ब स्थिर बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात आया वो कितना है? 2.27 10 की घात 39। इसका मतलब ये हुआ कि Fg इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से याद लगा के, बोलो Fe बराबर क्या, ये Fg इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.27 गुणा 10 की घात 39 गुणा Fg। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, स्थिर विद्युत बल जो होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना ज्यादा होता है? लगभग 10 की घात 39 गुना ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और हम लोगों ने इसका जैसा एक एग्जाम्पल भी सोल्व किया था, शायद एग्जाम्पल नंबर वो चौथा था या पांचवा था, 4 या 5वां एग्जाम्पल देख लेना, सेम ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार आप लोग यहां तक कीजिए, फिर चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बोलो क्वेश्चन क्या है? आपके पास एक वर्ग है। क्या आपके पास एक वर्ग है, और वर्ग के चारों शीर्षों पर आवेश रखे हुए हैं। QA 2 माइक्रोकूलम, QB पे -5 माइक्रोकूलम, C पे 2 माइक्रोकूलम और QD पे -5 माइक्रोकूलम। और वर्ग की जो भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है, इसने दे रखा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोलता है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो उस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल का मान आपको ज्ञात करना है कि कितना बल इस पे लगने वाला है। ठीक है, ये बल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 मिनट में देख लूं, बल निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बल का परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? बल। तो यहां पर इस Q परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल का मान निकालना है। आ जाइए, तो हम लोग यहीं पे सोल्व करते हैं इसको। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग क्या दिखेगा? देखिए एक बार, इस जगह पर इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर ये आवेश से बल लगाएगा। अब ये बताओ प्लस आवेश है कि माइनस आवेश है? सर ये प्लस आवेश है, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल कौन सी दिशा में? इस दिशा में। हाँ या ना? कौन सी दिशा में? इस आवेश से दूर, इस तरफ, इस दिशा में बल लगेगा। और वो कौन सा लगता है? मैं मानता हूं FA वेक्टर लगता है। ठीक, ओके। फिर QB कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है, तो इसके कारण इस पे लगने वाला बल आवेश की तरफ, क्योंकि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र या बल की दिशा होती है वो आवेश की तरफ होती है, मतलब इस दिशा में, इस दिशा में। इसको मैंने क्या बोला? FA वेक्टर। ठीक, फिर मैं बोलता हूं D के कारण, क्या D माइनस आवेश है, तो इस पे लगने वाला बल आवेश की तरफ, ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा, तो अंदर की तरफ। इसको मैंने क्या नाम बोला? FD। और ये जो C आवेश है, इस पे लगने वाला बल देखो, C के कारण इस पे लगने वाला बल, क्या ये प्लस है? ये प्लस क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित इस दिशा में, तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, FC। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, इस O पॉइंट पे लगने वाले 4 बल हैं। कितने बल हैं? 4। तो कितने बल लग रहे हैं इस पे? FO पे, इस आवेश पे लगने वाला बल 4 है। FO बराबर कितना है? FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर और प्लस FD वेक्टर। बोलो हाँ या ना? अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमें किस किस का मान चाहिए? FA का, FB का और FD का मान चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, FA का मान कितना होगा? FA का जो मान होगा वो होगा, बोलो कौन? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 का मान कितना? ये रहा 2 माइक्रो, तो 2 माइक्रो इंटू Q2 का मान 1 माइक्रो, ये लीजिए 1 माइक्रो, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर।
आप बताओ ये दूरी चाहिए मुझे, ये दूरी कौन सी है? क्या ये दूरी OA है? तो क्या लिख देंगे हम लोग? OA का स्क्वायर। ठीक, फिर हमें किसका मान चाहिए? अच्छा, इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी इसके अनुदिश, क्या? AO के अनुदिश। क्या लिखेंगे इसको? AO के अनुदिश, AO के अनुदिश। इस दिशा में आएगा। ठीक, अच्छा, फिर FB का मान देखो, FB ये रहा। बोलो कितना बल लगेगा इस पे? इसे लगेगा K, Q1 का मान 5 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कौन है? दूरी कौन सी? OB। तो क्या लिखेंगे? OB का स्क्वायर। अरे हाँ ना, और ये किधर लग रहा है? OB की तरफ लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? OB के अनुदिश। ठीक, उसके बाद में आप देखो ध्यान से, FC का मान निकाल लीजिए। FC बराबर ये रहा FC। बोलो किसके कारण? C के कारण इस पे लगने वाला बल। तो बताओ क्या हो जाएगा? K, Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कौन है? OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर। इसकी दिशा किधर? CO के अनुदिश, इस तरफ, है ना? तो क्या लिखेंगे? CO के अनुदिश। ठीक, फिर FD का मान देखो। बोलो FD बराबर, FD कौन होगा? ये रहा, इसके अंदर लगने वाला बल। बताओ कितना हो जाएगा? वही K Q1 Q2 बना इसका है, तो K Q1 का मान कितना? 5 माइक्रो, Q2 का मान कितना? 1 माइक्रो डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्या? OD का स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर? OD के अनुदिश, OD के अनुदिश। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दो, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए और इसको 4 दे दीजिए। आपको किसका मान चाहिए? OA, OB और OC का मान चाहिए। एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए क्या OA ये है, OB ये है, OC ये है और OD ये है? बोला है कि नहीं है? और क्या ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है? बिल्कुल सर है। तो हम क्या बोलेंगे? चूंकि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। बोला है कि नहीं है? अच्छा, और आप ध्यान से देखो, आप एक बार क्या देखेंगे, ये सब वैल्यू क्या? OA, OB, OC, OD बराबर आ गई। अब आप एक बार समीकरण नंबर 1 को देखो और एक बार समीकरण नंबर 3 को देखो। समीकरण 1 को देखो और समीकरण 3 को, मतलब FA और FC को देखिए। FA और FC, ये रहा वैल्यू FA का और इसका परिमाण ये रहा। क्या K है? K है 2 माइक्रो 2 माइक्रो 1 माइक्रो 1 माइक्रो डिवाइडेड बाई OA OC, क्या दोनों बराबर हैं? इसका मतलब कौन? कि FA और FC परिमाण में समान है और परंतु दिशा में कैसे हैं? विपरीत हैं। परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। क्या कर देंगे? एक दूसरे को निरस्त। तो FA को कैंसिल कर रहा है कौन? FC। फिर FA और FD को देखिए, FB, हाँ कौन सा? FA और FD को, ये B है बच्चों, B, FB है ये। तो आप कौन कौन से को देखो? FB और FD को देखो। FB ये रहा और FD ये रहा। FB के पास परिमाण देखो, K 5 माइक्रो 1 माइक्रो डिवाइडेड बाई OB स्क्वायर, K 5 माइक्रो 1 माइक्रो डिवाइडेड बाई OB स्क्वायर, मतलब FB का मान FD के बराबर है। बोलो है कि नहीं है? तो हम एक लाइन लिखेंगे, क्या? चूंकि FA बराबर है FD, एक लाइन लिख लो, क्या? चूंकि FA व FC परिमाण में समान व दिशा में विपरीत, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। या आप ऐसा कर लो ना, परिमाण में समान दिशा में विपरीत होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपको पता है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है, उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो FA बराबर क्या? F माइनस FC एवं FB बराबर माइनस का FD। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? A की जगह F, A की जगह माइनस का FC रख दीजिए और B की जगह माइनस का FD रख दीजिए। कौन से समीकरण में? इसको समीकरण A मान लो। तो आप क्या करेंगे? समीकरण A में
ये सब कुछ रखने पर तो क्या रखेंगे, करेंगे समीकरण ए से, समीकरण ए में रखो सारे मान, तो एफ नोट बराबर, बोलो कौन, एफ ए की जगह माइनस एफ सी रखो तो क्या हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस, और एफ बी की जगह रखो माइनस एफ डी, माइनस एफ डी प्लस, और आगे कौन है एफ सी और प्लस का एफ डी। अब आप देखो ध्यान से, एफ डी से माइनस एफ डी कैंसिल, एफ सी से माइनस एफ सी कैंसिल, तो बोलो एफ ओ बराबर कितना आएगा 0 न्यूटन। तो इस स्थिति में लगने वाला बल का मान कितना जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में आने के चांसेस रखते हैं, ठीक है, नीट के लिए भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर से देखेंगे। एक बार इसको सोल्व कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, दो बिंदु आवेश इतना और इतना निर्वात में एक दूसरे पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो बना लीजिए दो आवेश हैं ए और ये कौन सा बी, ठीक है, जो एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है 20 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित है, ठीक, ओके। और क्यू ए का मान, यहां जो आवेश पड़ा हुआ है ए बिंदु पे क्यू ए, उसका मान दे रखा है कितना 3 माइक्रोकुलाम, तो ये कितना है 3 माइक्रोकुलाम, और बी पे जो आवेश है उसका मान है -3 माइक्रोकुलाम। अब क्या बोल रहा है ए क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाले देखा कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो दोनों आवेश को मिलाने वाले देखा कि मध्य बिंदु कौन सा मानता हूं मैं, ओ मानता हूं, और इस पे लगने वाले विद्युत क्षेत्र का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, आप क्या देखिए यहां पे कितना आवेश है 2 तो बिंदु ओ पर जो तीव्रता होगी वो दोनों आवेश के कारण होगी। तो सबसे पहले कौन से आवेश के कारण, +3 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता, क्या मैं उसको मान लूं ई ए वेक्टर, और आपको पता है ई ए जो वेक्टर होगा उसकी दिशा किस दिशा में होगी, देखो ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश में विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ, मतलब उस तरफ आवेश से दूर, तो ये दिशा होगी किसकी ई ए वेक्टर की, बोलो होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इसी प्रकार बोलो क्या, फिर इसी प्रकार -3 माइक्रोकुलाम के कारण, तो किसी कारण -3 माइक्रोकुलाम के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर तीव्रता, क्या मैं इसको ई बी वेक्टर मान लूं, और ई बी वेक्टर देखो ये माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की तरफ, मतलब आवेश की तरफ, ये लीजिए ये कौन होगा ई बी वेक्टर, अरे जानते हो नहीं जानते, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ और माइनस के कारण अंदर की तरफ, तो ई बी, इसकी दिशा बताओ क्या है ओ बी के अनुदिश, अब आप मेरे को बताओ क्या दोनों की जो तीव्रताएं हैं वो दोनों तीव्रताएं समान दिशा में हैं, तो परिणामी है वो तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मैंने तुम लोग बता रखा है दो सदिश समान दिशा में जोड़ते हैं, विपरीत में घटाते हैं, अलग अलग में घटकों में विभाजित करते हैं, क्या दोनों समान दिशा में है, यस, दोनों को जोड़ देंगे, तो जो ई ओ परिणामी आएगा वो क्या होगा ई ए प्लस ई बी होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, चलो वैल्यू रखो ई ओ बराबर, ई ए का मान होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है ओ ए का स्क्वायर, प्लस ई बी कौन हो जाएगा, इसके तीव्रता बताओ क्या, के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, आर कौन है ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, रखो मान, तो ई ओ बराबर के का मान, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या Q1 का मान और Q2 का सॉरी QA का मान और QB का मान बराबर है, ये मान और ये मान बराबर है, अरे है कि नहीं है, तो क्या इसको मैं Q मान लूं, इसको भी मैं Q मान लूं, और क्या आप जानते हैं OA और OB का मान ही बराबर है, तो आप बताओ ये क्या दो गुना जाएगा, तो क्या लिखेगा 2 × KQ अपॉन OA का स्क्वायर या OB का स्क्वायर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो E नोट बराबर 2 × बोलो K का मान 9 × 10⁹, Q का मान कितना 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी, बिंदु आवेश से परीक्षण ओ की दूरी कितनी है, पूरी 10 है तो कितनी हो जाएगी बीच की 10 सेंटीमीटर, पूरी 20 है तो बीच कितनी है 10, तो 10 सेंटी मतलब 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना, सोल्व करते हैं इसको तो ई ओ बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 27 27 दूनी 54, तो 54 इंटू 10 की पावर -9, ये 10 की पावर -3 तो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, देखो इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 की घात -4, तो ई ओ बराबर, देखो आप ध्यान से, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कैंसिल हो जाएगी, -2 बचेगी, -2 जाएगी ऊपर, 10 की घात 5 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 54 गुणा 10 की घात 5, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट किसी को? बहुत आसान था। ओके, अब इसका बी पार्ट देखते हैं, ये तो कौन सा पार्ट था इसका ए पार्ट, अब क्या देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि इस बिंदु पर इतना आवेश रखा जाए, और ये आवेश कौन सा है, ऋणात्मक आवेश है, इतना आवेश रखा जाए तो इस पे कितना बल अनुभव करेगा, तो आपको पता है लगने वाला बल, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE। अरे हाँ या ना, तो बताओ F बराबर हमें लगने वाले बल का मान निकालना है, इस बिंदु पर जो तीव्रता विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश का मान कितना रखा आप लोगों ने, इतना, तो बताओ कितना रखेंगे 1.5 गुणा 10 की घात -9 इंटू ई का मान कितना, अभी हमने सोल्व किया था कितना आया था, इतना, बताओ कितना 54 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, F बराबर सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आए वो क्या आ जाएगा, न्यूटन बल में आ जाएगा। ठीक है, और उसकी दिशा बताओ किस तरफ होगी, आपको पता है ये कौन सा आवेश है, अगले ने साफ साफ कहा है ऋणात्मक परीक्षण आवेश रखना है। जब ऋणात्मक परीक्षण आवेश यहाँ रखेंगे तो आपको पता है ऋण आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, मतलब इस दिशा में लगेगा बल, तो क्या आएगा वो बी ए के अनुदिश, तो लिख देंगे साथ में यहाँ पे क्या, बी ए के अनुदिश, बी ए के अनुदिश। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 8। हम लोगों ने 8 तक के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं सब सोल्व कर लिए हैं। अब अगली क्लास में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से अगले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।